हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। सो मिसेस प्रोमिला जावा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। तो आपको इससे ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है और आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये एक तरह के ड्राइंग्स होते हैं और इनको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ये ड्राइंग्स हैं और इनको हमें कैपिटल में से माइनस कर देना है। उसके बाद हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करेंगे, जो हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाते हैं। नेक्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होता है, हम बहुत बार ये कर चुके हैं। देन परचेजेस जो होता है इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। इधर से हमें कैपिटल गिवन है, कैपिटल को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड है तो ये परचेज रिटर्न होता है, इसको हम परचेजेस में से माइनस करके दिखाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें गिवन है तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएंगे। सेल हमें गिवन है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सन्ड्री डेटर गिवन है, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट की एसेट में आते हैं। उसके बाद फर्नीचर गिवन है, ये भी बैलेंस शीट की एसेट में आता है। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसको भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इन सबको बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। फ्रेट एंड ड्यूटी एंड कैरियर्स इनवर्ड, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। कैरियर्स आउटवर्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये दोनों इनडायरेक्ट हैं तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। रिटर्न इनवर्ड, ये हमारा सेल्स रिटर्न है तो इसको हम सेल में से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट हमें डेबिट में गिवन है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। बैंक का इंटरेस्ट है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सैलरीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। फिर हमें कैश गिवन है, ये हमारी एसेट होती है तो इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। इसके बाद हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। रेंट रिसीव है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बिकॉज ये सारी हमारे लिए इनकम्स हैं। फिर हमें लोन फ्रॉम बैंक गिवन है, लोन फ्रॉम बैंक हमारी लाइबिलिटी होती है तो इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाएंगे। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में हमें इसको शो करना है लाइबिलिटी साइड पे तो वहाँ पर हम दिखा देंगे। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की रेट गिवन है 15%। तो अगर कोई डेट गिवन है नहीं है तो हम पूरे 1 ईयर का इसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे 20,000 के ऊपर 15% की रेट से, तो वो बनता है 3,000 का इंटरेस्ट बनता है। अब हम ये चेक कर लेंगे कि अभी तक हमने पे कितना किया है। तो इंटरेस्ट पेड आपको यहाँ पर गिवन है, ये हमारा 2,000 का पेड है, बनता 3 है बट हमने पे अभी 2 किया है, इसका मतलब 1,000 हमने पे नहीं किया तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। इसको एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऐड करेंगे और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम इसको लोन में ऐड कर देंगे, जो 1,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनता है अगर कोई डेट गिवन नहीं है तो। नेक्स्ट हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 90,000। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो 90 में हुआ तो इसको तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है स्टॉक 10,000 का was burnt by fire on 12th of November. It was fully insured and the insurance company admitted the claim in full. 10,000 का स्टॉक था जो आग लगने की वजह से जिसका लॉस हो गया। तो अगर स्टॉक का लॉस होता है तो ये सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस हो जाता है। अगर स्टॉक का लॉस हुआ किसी भी रीज़न से, अगर उसका आउटफ्लो हो रहा है, इसके बाद हमने इसका इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरा का पूरा क्लेम पे कर दिया। अगर पूरा क्लेम पे कर दिया तो सारी हमारी एसेट बन जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमें क्लेम पे किया है 10,000 का, उसको हम बैलेंस शीट की एसेट में शो कर देंगे। और यहाँ क्या होगा, क्योंकि जितना हमारा लॉस था वो सारी अमाउंट
हमें क्लेम की फॉर्म में मिल चुकी है, तो एक्चुअल लॉस तो हमारा हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम डेबिट में कोई भी जो लॉस है उसको शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेंट रिसीवेबल ऑन प्रीमिसेस सबलेट। 1000 का रेंट रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब ये एक्रूड है, जो हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो इसको हम एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में ऐड करेंगे। सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की एसेट में भी शो कर देंगे, क्योंकि जो पैसा हमने कमा लिया है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, वो हमारे लिए एसेट बन जाती है और इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। फिर हमें गिवन है कि 4000 की गुड्स हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो जब भी गुड्स का आउटफ्लो होगा, मैंने अभी आपको बताया, तो एक बार तो ये परचेजेस में से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फ्री सैंपल है तो ये एडवर्टीजमेंट के पर्पज़ से हुआ। तो सेकेंड टाइम हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट 4000 का। Then 3500 were used personal purpose by the proprietor. प्रोपराइटर ने 3500 की गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया। तो फर्स्ट स्टेप पे तो हम इसको परचेजेस में से माइनस करेंगे, और सेकेंड टाइम क्योंकि पर्सनल पर्पस है तो ये ड्राइंग्स बन जाएगा और इसको कैपिटल में से भी माइनस करना है। गुड्स 2000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। 2000 के गुड्स को हमने चैरिटी की फॉर्म में दिया, तो अगेन पहले तो परचेजेस में से माइनस होगा, क्योंकि चैरिटी है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू चैरिटी की फॉर्म में हम दिखा देंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हमने दिखा दिया, परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड को माइनस किया, जो लॉस बाय फायर था 10,000 का वो हमने माइनस कर दिया, फ्री सैंपल को माइनस किया, और ड्राइंग्स इन फॉर्म ऑफ गुड्स हैं उसको भी हमने माइनस किया। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उसमें से हम चैरिटी की फॉर्म में जो गुड्स दी हैं उनको भी डिडक्ट कर देंगे, तो नेट अमाउंट आपको बाहर शो करनी है। फिर फ्रेट एंड ड्यूटी एंड कैरीज इनवर्ड, ये दोनों हमने डेबिट में दिखा दिए। क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और सेल में से रिटर्न इनवर्ड को माइनस करके दिखाएंगे। फिर दोनों साइड का डिफरेंस हमने कंप्यूट किया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जिसको हमने सॉरी अभी तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में है। ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों साइड का डिफरेंस हम कंप्यूट करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करेंगे, ब्रोड डाउन होगा हमारा ये। देन डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस को शो करेंगे, जिसमें कैरियर्स आउटवर्ड है, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज। बैंक इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हमने ऐड किया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फ्री सैंपल, चैरिटी। क्रेडिट में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड में रिसीवेबल रेंट को हम ऐड करेंगे, और फिर से दोनों साइड का डिफरेंस हम कंप्यूट करेंगे। तो जो ये डिफरेंस होगा, तो ये जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर नेट लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, इसको हमें ऐड करना है। फिर हमारे पास बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के अंदर हम दिखा देंगे सबसे पहले क्रेडिटर। बैंक लोन के अंदर जो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो हमने ऐड कर दिया। कैपिटल के अंदर पहले नेट प्रॉफिट को ऐड किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आपको बताया था, ये ड्राइंग्स हैं तो हम ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, और जो गुड्स के फॉर्म में ड्राइंग्स हुए उसको भी हम माइनस कर देंगे, और इसके बाद ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, जो आपको एक्सटर्नल कॉलम में शो करनी है। एसेट साइड में हम कैश, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, रेंट रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पे कर दिया, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम शो कर देंगे, और इस तरह से बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट को देखते हुए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।